हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने 2 महीने बाद शायद आज वीडियो बनाई है। 2 महीने तक टाइम नहीं मिल पाया था, कुछ इस तरह से बिजी थे कि टाइम नहीं निकाल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अभी कल परसों नोटिफिकेशन आया था दिल्ली पुलिस के लिए कि उसका टेस्ट जो होगा वो दिसंबर में होगा। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं अब रेगुलर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आज जो टॉपिक शुरू करेंगे हम वो करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आज जो हम शुरू करेंगे यूनिट डिजिट से करेंगे, इकाई का अंक। किस टाइप के क्वेश्चन इस पर बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बात आती है, अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इकाई का अंक, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इकाई का अंक होता क्या है। कोई भी डिजिट है उसका सबसे लास्ट का जो नंबर होगा वो क्या होगा, इकाई का अंक। जैसे कि मैं लिख दूं 124, तो इसका जो लास्ट नंबर होगा 4, ये क्या होगा हमारा इकाई का अंक, या इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट डिजिट। और यही हमारा आज टॉपिक है, यूनिट डिजिट। इकाई का अंक। अच्छा, इस टॉपिक का यूज़ कैलकुलेशन में भी होता है। जब हमें अपना आंसर बहुत जल्दी लेकर आना होता है तो हम यूनिट डिजिट का ही यूज़ करके हम अपना का बहुत बड़ी कैलकुलेशन का आंसर बहुत इजीली और बहुत जल्दी कर लेते हैं यूनिट डिजिट की सहायता से ही। इस पर क्वेश्चन आते कैसे हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि हमको कोई फंक्शन दे दे, 2 नंबर हमें दे दे कि एक सिंपल सा कि 23 मल्टीप्लाई 27, और हमसे पूछने लगे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो हम नॉर्मली किस तरह से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कि 23 मल्टीप्लाई 27। जब हम इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 16। यहाँ हम 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इस तरह से जोड़ेंगे तो 1, 6 और 6 12, 4 1 5 और 1 6। तो हमारी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, हमारी 621। और ये जो हमारी मल्टीप्लाई आई है इसके अंदर हमारी यूनिट डिजिट क्या है, यानी इकाई का अंक क्या है, तो सबसे लास्ट यानी कि 1। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1। अब जब हमको पेपर में इस टाइप से कभी क्वेश्चन आए तो हम इस तरह से नहीं करेंगे उसको। हम सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे कितनी है, 3। इसकी यूनिट डिजिट 7, इनकी ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7 या 21, 21 में यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 1। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट के साथ। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसकी यूनिट डिजिट देखेंगे कि कितनी है। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है हमारी, 1। तो इस फंक्शन की जो मल्टीप्लाई होगी उसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 1। इस तरह से हम यूनिट डिजिट पता कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था एक समझाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन आते कैसे हैं, कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, उस पर आते हैं। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक फार्मूलाज देखते हैं। फार्मूला क्या, कॉन्सेप्ट्स देखते हैं इसके, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अगर मैं आपसे बात करने लगूँ कि कोई भी नंबर है उसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, तो आप बोलोगे कि उसकी यूनिट डिजिट 9 नंबरों में से कोई भी हो सकती है। यानी कि उसके पीछे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 और 9। ये नंबर किसी भी डिजिट के लास्ट में सिर्फ ये ही नंबर मिल सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब सबसे पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे बोलने लगे 37
मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 78। और हम से इसमें पूछने लगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इस फंक्शन का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 दिया 21, 21 का यूनिट डिजिट 1, 1 की मल्टीप्लाई इस यूनिट डिजिट में, तो 3 एकम 3, यूनिट डिजिट 3, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 8 दिया 24, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई हमारी 24। तो इस फंक्शन का जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा हमारा 24 आएगा। यानी कि सारे के सारे फंक्शन की मल्टीप्लाई ना करके सिर्फ अगर हमसे यूनिट डिजिट में ही आंसर पूछ रखा हो कि यूनिट डिजिट कितना होगा, तो सिर्फ यूनिट डिजिट की हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में फाइनल यूनिट डिजिट कितनी आ गई थी, नंबर कितना आया था हमारा 24, और 24 का जो यूनिट डिजिट थी इकाई का अंक वो कितना था 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। अब बात करते हैं इसके कुछ नंबरों के ऊपर, ये तो सिंपल था। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 210 की पावर 210 और हमसे पूछने लगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा 0। कैसे होगा वो अभी बताऊंगा। जैसे हमसे पूछने लगे 625 की पावर 56, इसमें हमसे पूछने लगे कि इसका इकाई का अंक कितना होगा, तो इसका इकाई का अंक होगा 5। जैसे हमसे पूछने लगे 141 की पावर 1025, इसका इकाई का अंक कितना होगा, तो इसका इकाई का अंक होगा हमारा 1। जैसे हमसे पूछने लगे 216 की पावर 550, इसका इकाई का अंक कितना होगा, तो इसका इकाई का अंक होगा हमारा 6। ये किस तरह से निकाल रहे हैं हम, किस तरह से मुझे पता चल रहा है कि 210 की पावर 210 का इकाई का अंक 0 होगा। तो इसके कुछ रूल हैं, वो रूल क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कि अगर किसी भी नंबर के पीछे 0, 5, 1 और 6 है, यानी कि कोई भी नंबर है और उसका इकाई का अंक अगर 0, 5, 1 और 6 है, तो उसके ऊपर कितनी भी पावर हो, कोई भी पावर हो, 210 हो, 56 हो, 1025 हो, 550 हो, 210, 440 हो, 350 हो, 4 हो, 5 हो, 9, 10, 11, कोई भी पावर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका इकाई का अंक सेम ही होता है। जैसे 0 का इकाई का अंक 0, इसमें 5 का इकाई का अंक 5, 1 का इकाई का अंक 1, 6 का इकाई का अंक 6। तो आप मेरे साथ साथ इन रूल को लिखते जाइए कि अगर किसी नंबर के पीछे या किसी नंबर का इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो और इसकी पावर कुछ भी हो, मान लेते हैं n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 7, 8, 12, 14, 16 लाख, 10 लाख, करोड़, कुछ भी हो सकती है। अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसके बाद में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो और उसके ऊपर कोई भी पावर हो, कितनी भी पावर हो, उसका जो इकाई का अंक होगा वो 0 का 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 ही होगा और 6 का 6 ही होगा। जैसे एक एग्जाम्पल यहीं दे दूँ कि मान लेते हैं 110 की पावर 51 है, तो इकाई का अंक क्या हो गया 0, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या हो जाएगा इसका 0। जैसे 121 की पावर कोई भी मान लेते हैं 58 है, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है हमारा 1, और अगर इकाई का अंक 1 है, ऊपर पावर कुछ भी हो, तो इस फंक्शन की जो इकाई का अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1। जैसे मान लेते हैं 145 का
पावर कुछ भी हो, 207 मान लेते हैं, पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमें यहाँ यूनिट डिजिट देखनी है, कितना है 5। अगर यूनिट डिजिट 5 है तो पावर कितनी भी हो, इसको जब सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारा 5। जैसे कि 36 है, यूनिट डिजिट कितनी है हमारी 6, पावर कुछ भी हो, मान लेते हैं 157 हो, तो इसका इकाई का अंक अगर इसको सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा हमारा 6। तो ये 4 नंबर आपको याद रखने हैं, कौन से 0, 1, 5, 6। अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 नंबर है और उसके ऊपर पावर कितनी भी हो, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पावर कितनी भी हो, तो उनके इकाई के अंक सेम होते हैं। यानी कि 0 का इकाई का अंक 0, 1 का इकाई का अंक 1, 5 का इकाई का अंक 5 और 6 के इकाई का अंक 6, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गए 4 नंबर, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप साथ के साथ मेरे उतारते रहिए इसको। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी ये बात। तो ये जो हमारे 10 नंबर हैं, इनमें से 0 का हमें पता चल गया, 1 का पता चल गया, 5 का पता चल गया और 6 का पता चल गया। हम इनकी पावर कोई भी होगी तो हम बता सकते हैं कि इस फंक्शन का इकाई का अंक क्या होगा। अब बात आती है 4 और 9 की। 4 और 9 को देखते हैं हम। 4 और 9 में क्या करते हैं कि 4 की पावर अगर इवन है, इवन का मतलब है कि सम है, जैसे कि 4 की पावर 2 हो जाए, तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आ जाएगी 6। जैसे कि 4 की पावर अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है हमारा 4 गुना 4 यानी कि 16, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई 6। जैसे ही हमारी पावर कितनी आ गई 2, हमने देखा सम है, सम के साथ ही इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6। जैसे कि 4 की पावर 4 है, या हाँ 4 की पावर 4 ही ले लेते हैं, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हमारा 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 और 4 16, 4 और 4 16 और 6 छंगा 36, तो इकाई का अंक कितना आ गया हमारा 6। तो हम जैसे ही हमारे सामने कोई ऐसी संख्या आएगी जिसका यूनिट डिजिट 4 है तो हम तुरंत उसकी पावर देखेंगे। अगर उसकी पावर हमारी इवन है यानी सम है तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा। लेकिन अगर यही पावर ओड हो जाए यानी कि विषम हो जाए, विषम हो जाए तो फिर हमारी जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी होगी 4 होगी। कैसे, इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि मान लेते हैं 4 की पावर 1 है, 1 क्या है हमारी ओड है, तो 4 की पावर 1 का मतलब है कि यूनिट डिजिट कितनी हो गई हमारी 4। जैसे कि 4 की पावर 3 है तो यूनिट पावर कितनी हो गई हमारी ओड हो गई। इसका मतलब क्या है हमारा 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौक 16, 6 चौक 24, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई हमारी 4। तो जैसे ही हम कोई ऐसा नंबर देखेंगे कि जिसके अंदर लास्ट डिजिट उसकी 4 है और उसका हमें निकालना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी, तो हम पावर देखेंगे कि अगर पावर उसकी इवन है तो यूनिट डिजिट क्या लिख देंगे एकदम 6, और अगर पावर ओड है तो यूनिट डिजिट कितने लिख देंगे हम उसकी 4, यानी कि चेंज नहीं होगी। यही सेम कंडीशन 9 के लिए है कि अगर 9 का पावर इवन है, इवन का मतलब है कि 2 जो संख्या 2 से कट जाए इस तरह से पावर है, तो 9 की पावर 2 मीन्स 9 गुना 9 यानी कि 81, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई हमारी 1। अगर पावर हमारी कितनी है इवन है तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 1। लेकिन अगर पावर ओड है तो यानी कि विषम है, तो विषम का मतलब पावर 1 हो 3 हो 5 हो इस तरह से हो। तो अगर पावर मान लेते हैं कि 1 है तो इसका मतलब क्या है हमारा 9, यानी कि ओड होने पर
पावर भी कितनी हो जाएगी, 9 ही हो जाएगी। तो जिस तरह से हमने देखा था 1, 0, 1, 5 और 6 पावर कुछ भी हो उनके यूनिट डिजिट सेम होते थे, लेकिन 4 और 9 के केस में अगर पावर ओड है तो यूनिट डिजिट सेम होगी, लेकिन अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 4 के लिए कितनी हो जाएगी, 6 और 9 के लिए कितनी हो जाएगी, 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी ये बात। इसके ऊपर क्वेश्चन आते कैसे हैं वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। सपोज करो 484 है और इसकी पावर 83 है। इसकी पावर कितनी है, 83। तो हम सबसे पहले नंबर देखेंगे। नंबर में हमने देखा लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आते के साथ ही हम फिर पावर देखेंगे कि ओड है या इवन है। तो ये क्या है हमारी ओड, पावर क्या हो गई यहाँ पर, ओड। और पावर ओड हो गई तो 4 की पावर 1 ले लीजिए, क्योंकि 1 भी क्या है हमारी ओड है और ये भी ओड है। तो इसका मतलब है कि पावर क्या हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी, सेम रहेगी। अगर इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं 484 है और इसकी पावर 84 हो जाती, तो यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में डिजिट क्या है हमारी 4 और यहाँ पे पावर क्या है हमारी इवन। और जैसे ही पावर इवन आएगी 4 की तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी हमारी, इवन देखते के साथ ही 4 की पावर कितनी माननी है, 2 भी हमारा क्या है, इवन ही है। तो 4 की पावर क्या मान लेंगे, 2, और 4 की पावर 2 का मतलब क्या है, 16, यानी कि यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 6। तो यही तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे ही 4 कोई भी ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, उसके ऊपर पावर कोई भी दे रखी है, यूनिट डिजिट 4 है, पावर कोई भी दे रखी है, और हमसे इसमें यूनिट डिजिट पूछने लगे कि इस फंक्शन की यूनिट डिजिट कितनी होगी, तो सबसे पहले देखेंगे कि 4 है, फिर पावर देखेंगे क्या है, ओड है। अगर ओड है तो 4 की पावर 1 मानिए, 4 की पावर 1 का मतलब क्या है, हमारी पावर कितनी हो गई, 4 ही हो गई। अगर पावर हमारी इवन है तो 4 की पावर क्या मानेंगे, 2, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी हमारी, 6। समझ में आया। यही सेम हम 9 के लिए ले सकते हैं। जैसे कि 199 है और इसकी पावर मान लेते हैं हम 17, तो लास्ट डिजिट देखिए 9 है, पावर क्या है हमारी ओड। जैसे ही पावर ओड आई तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी हमारी, ओड देखते के साथ ही पावर 9 के पावर 1 लगा देंगे, और 9 के पावर 1 का मतलब क्या है, 9। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी हमारी, 9 हो जाएगी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन है कि 199 की पावर 18 कर दें, 18 कर दें, तो अब पावर कितनी है हमारी, इवन। और जैसे ही पावर इवन आएगी तो 9 की पावर इवन का मतलब है कि 9 की पावर 2 भी क्या है हमारी, इवन। तो जो यूनिट डिजिट हमारी 9 की पावर 18 की होगी, वही यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, 9 की पावर 2 की, क्योंकि यहाँ भी ये भी इवन है और 9 की पावर 2 भी क्या है हमारी, इवन है। तो 9 की पावर 2 की जो यूनिट डिजिट है वो कितनी हो जाएगी, 81, यानी कि 1। तो जैसे ही हमारे सामने कोई ऐसी संख्या आती है जिसकी यूनिट डिजिट 4 है या 9 है, तो हम उसमें सबसे पहले यही देखेंगे कि उसकी पावर ओड है या इवन है। अगर ओड है तो यूनिट डिजिट सेम रह जाएगी, अगर ओड है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। लेकिन अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 4 के लिए 6 हो जाएगी और 9 के लिए क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। 4 के लिए 6 क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारी इवन, 4 की पावर 84 यानी कि इवन है, और 4 की पावर 2 भी क्या है हमारी, इवन। तो अगर 4 की पावर 84 इवन का जो रिजल्ट होगा, जो यूनिट डिजिट आएगी, वही 4 की पावर 2 की भी आएगी, क्योंकि ये भी इवन है। तो 4 की पावर 2 की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, 6। इसी तरह से यहाँ पे अगर 9 की पावर 18 इवन है तो 9 की पावर 2 भी क्या है हमारी, इवन। तो 9 की पावर 18 का जो यूनिट डिजिट आएगी वो ही 9 की पावर 2 की भी आएगी। तो 9 की पावर 2 की यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी, 1, क्योंकि 9 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 81। तो ये चीज़ आप इन दोनों फंक्शंस में याद रखेंगे। अब इस पर और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
क्वेश्चन मान लेते हैं इस तरह से है, 4 की पावर 1 जमा 9 की पावर 2 जमा 4 की पावर 3 जमा 9 की पावर 4 जमा, और ये फंक्शन इस तरह से चलता हुआ जा रहा है, 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। इस तरह से क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछने लगे कि यूनिट डिजिट क्या होगी। तो एक बात बताइए मेरे को कि 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, आगे 4 की पावर 5, 4 की पावर 99, और टोटल कितने टर्म है यहाँ तक 100। तो जो 100 टर्म हैं इनमें 4 की पावर की कितनी टर्म होंगी 50, और 9 की पावर की भी कितनी टर्म होंगी 50। तो 4 की पावर की कितनी टर्म हो जाएंगी 50, यानी कि 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 5 और प्लस कहाँ तक पहुँच जाएगी 4 की पावर 99 तक। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और ये कितनी टर्म होगी हमारी 50 टर्म होगी, प्लस 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 4 प्लस, और ये टर्म कहाँ तक आ जाएंगे 9 की पावर 100 तक, और ये भी कितनी टर्म हो जाएंगी हमारी 50। इस तरह से हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं। 4 की टर्म एक साथ लिख ली और 9 की टर्म हमने एक साथ लिख ली। अब 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 5 है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 की पावर क्या है हमारी ओड, और अगर 4 की पावर ओड है यानी विषम है, तो इसका मतलब कि इनका जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी हमारी 4 ही आएगी। इसकी भी 4 आएगी, इसकी भी 4 आएगी और इसकी भी 4 आएगी, और इस तरह से इस सारे फंक्शन की यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ 9 का देखते हैं, तो 9 की पावर क्या है हमारी इवन है, यानी कि सम है। और अगर 9 की पावर सम है तो इसका मतलब क्या है कि 9 की पावर सम का मतलब 9 की पावर 2 है, इसका मतलब कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी हमारी 1। जब भी 9 की पावर सम होगी तो सबकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1, और ये भी इस तरह से एक एक करके ये भी कितने फंक्शन हो जाएंगे हमारे 50। अब अगर मैं इसको जोड़ूं 4 4 4 4 को 50 बार जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 4 गुना 50, और 1 1 को 50 बार जोड़ूंगा तो 1 गुना 50। तो यहाँ पर ये 200 और ये 50, तो कितना आ जाएगा 250। तो यूनिट डिजिट के सम करने पर हमारे यूनिट डिजिट का आया है सम कितना 250, और इसमें यूनिट डिजिट के में लास्ट डिजिट क्या है हमारी 0, यानी कि इस पूरे फंक्शन का यूनिट डिजिट कितनी आ गई हमारी 0 आ गई। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि इस फंक्शन का आया है क्या ये 250 सम, नहीं, इस फंक्शन का 250 सम नहीं आया है, ये सिर्फ इस फंक्शन के जो यूनिट डिजिट है उसका सम 250 आया है। तो लास्ट में क्या आ गया हमारा 0, तो इस पूरे फंक्शन का जो है यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। एक तरीका तो ये था इसका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, इसको मैं रफ कर देता हूँ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 2 के टर्म बना लीजिए, 2 टर्म का बना लीजिए। 4 की पावर 1 की यूनिट डिजिट क्या होगी 4, 9 की पावर 2 की 1, यानी कि 2 टर्म मिलकर जो यूनिट डिजिट आएगी कितनी आ जाएगी हमारी 5। समझ में आई। इन 2 का भी कितना आ जाएगा 5, आगे 2 यानी कि टोटल 100 टर्म है, और 100 टर्म में 2 के पेयर से कितने टर्म बन जाएंगे 50, और एक टर्म के यूनिट डिजिट का सम कितना आया है 5, तो 50 का कितना आ जाएगा गुना 50, यानी कि 250। तो इस फंक्शन के जो यूनिट डिजिट होंगे उनका जो सम आएगा तो कितना आ जाएगा 250। तो इस 250 में यूनिट डिजिट कितनी है हमारी 0, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर इसको मैं रफ कर देता हूँ, प्लस ना होके मल्टीपल हो, गुणा का चिन्ह हो, तो क्वेश्चन क्या होगा, ये गुणा हो गई, ये गुणा हो गई, ये गुणा हो गई और ये गुणा हो गई। तो 4 की पावर 1, 4 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट 4, इसका कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 1।
तो 1 1 1 4 गुना 4 गुना 4। तो 4 को जब हम 4 की पावर कितनी हो जाएगी 50 गुना 1 की पावर कितनी हो जाएगी 50। तो 4 की पावर 50 को 4 की पावर अगर सम है तो इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी अब हमारी 6। तो इसकी यूनिट डिजिट 6 और 1 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट हमेशा कितनी होती है 6। तो 6 एकम 6। तो अगर ये फंक्शन हमारा गुणा में होता तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाती फिर 6 हो जाती। और अगर ये फंक्शन हमारा प्लस में होता तो यूनिट डिजिट कितनी आई थी हमारी 0। उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे आपकी बात समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है तो एक बार और वीडियो देखिए, आपकी बात ये सारी की सारी क्लियर होती चली जाएंगी। तो ये बात हो गई हमारी 4 और 9 की टर्म की। तो कितनी टर्म थी हमारी, यानी कितने यूनिट डिजिट थी जिनसे कोई भी नंबर बनता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 संख्या हमारी किसी भी संख्या के लास्ट में मिल सकती हैं। तो इसमें से 0 का रूल पता चल गया हमें, 1 का पता चल गया, 4 का पता चल गया, 6 का, 5 का और 9 का। अब संख्या बच गई हमारी 2 3 और 7 8। इसके लिए देख लेते हैं रूल। 2 3 7 8 के लिए रूल देखते हैं। तो 2 3 7 8 टेबल बना लेते हैं इस तरह से इसकी। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ भाई, ये ख़त्म किया। और यहाँ पर पावर लिख देते हैं कि अगर 2 की पावर 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो तो इकाई का अंक क्या होगा। अगर 2 की पावर 1 है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2। अगर 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है 2 दूनी 4, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। अगर 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या है कि 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा 8। अगर 2 की पावर 4 है तो इसका मतलब क्या है कि 2 की गुणा कितनी बार करनी है 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा 6। तो जैसे ही 2 के ऊपर पावर 1 देखेंगे तो 2, 2 के ऊपर पावर 2 देखेंगे तो इकाई का अंक 4, 2 के ऊपर पावर 3 देखेंगे तो इकाई का अंक 8, और 2 के ऊपर पावर 4 देखेंगे तो इकाई का अंक 6। इसी तरह से 3 को देखते हैं। अगर 3 के ऊपर इकाई का अंक 1 है, पावर 1 है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1। अगर 3 के ऊपर पावर 2 है तो 3 3 या 9, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 9। अगर 3 के ऊपर पावर 3 है तो 3 3 9 3 27, पावर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 27। अगर 3 के ऊपर पावर 4 है तो 3 3 9 3 27 81, यानी कि 1, इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। अब अगर 7 है, 7 की पावर 1 है तो 7, अगर 7 की पावर 2 है तो 49, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारा 9। अगर 7 की पावर 3 है तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7 3 21, 1 आ जाएगा। अगर 7 की पावर 4 है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा हमारा, 1 मिनट, 9 7 63 3। और अगर इकाई का अंक 7 की पावर 4 है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा हमारा 7 3 21, यानी कि 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 8 के ऊपर पावर 1 है तो इकाई का अंक 8, 8 के ऊपर पावर 2 है तो 88 64, इकाई का अंक 4। अगर 8 के ऊपर पावर 3 है तो 512, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2। अगर 8 के ऊपर 4 है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 6। अब अगर पावर 1 2 3 4 5 है तो इकाई के अंक आ जाएंगे हमारे इस तरह से। लेकिन अगर पावर 5 हो तो, अगर पावर 5 हो तो 2 की पावर 5, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इकाई का अंक क्या हो गया 2।
तो जैसे ही 5 आएगा 4 के बाद तो ये रिपीटेशन चालू हो जाएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ 3 है तो पावर 5 होते के साथ यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 आ जाएगा, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 आ जाएगा। और कब आएगा ये? जब पावर कितनी हो जाएगी 5। यानी कि यहाँ से हम एक रिजल्ट निकल के आया है कि 2, 3, 7 और 8 में हर 4 टर्म के बाद हमारी यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होनी शुरू हो जाती है, साइकिल बन जाती है हर एक कि हर 4 टर्म के बाद यूनिट डिजिट सेम आनी शुरू हो जाती है। तो 2, 3, 7 और 8 के लिए हमको ये टेबल याद रखनी है कि हर 4 टर्म के बाद में रिपीटेशन चालू हो जाता है। ये साइकिलिंग हमारी 9 और 4 में भी चलती है। किस तरह से चलती है वो देखते हैं, फिर इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देखेंगे। तो 9 और 4 में साइकिल कैसे बदलती है वो देखते हैं। 9 और 4 में हर 2 टर्म के बाद साइकिल बदलती है, लेकिन 2 के बाद बदल रही है तो फिर 4 के बाद भी बदलेगी। कैसे? जैसे कि 4 की पावर 1 है तो इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 4। जैसे ही 4 की पावर विषम आई तो 4 ही। 4 की पावर 2 है, सम आ गई तो कितना हो जाएगा 6। 4 की पावर 3 आ गई तो फिर विषम आ गई, 4 की पावर विषम आ गई तो फिर 4 की पावर 4 हो गई, 4 की पावर सम आ गई तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी हमारी 6। यानी कि इस 4 टर्म के बाद में फिर 4 की पावर जैसे ही 5 आएगी तो फिर से टर्म क्या आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। यानी कि इसमें भी हम देख रहे हैं वैसे तो हर 2 टर्म के बाद साइकिल बदल रही है, लेकिन अगर हम 2-2 की टर्म देख लें, 2-2 की ये 2 टर्म एक साथ मिला दे तो हर 4 टर्म के बाद भी क्या है हमारी साइकिल बदलती है। 4 और 9 में कैसे बदलती है वो हमने देख लिया है। हर 4 टर्म के बाद 4 और 9 में भी सेम टर्म आ जाती है, साइकिलिंग शुरू हो जाती है। इस 4 की टर्म का हम यूज़ कैसे करते हैं वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसके जो ये रूल थे कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहेगी। 0 की 0, 1 की 1, 5 की 5 और 6 की 6, पावर चाहे कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 और 9 है तो अगर 4 है और पावर हमारी ओड है यानी कि विषम है तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही रहेगी। इसी तरह से 9 में अगर पावर 9 किसी नंबर के लास्ट में 9 है और उसकी पावर हमारी ओड है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी 9 ही होगी। लेकिन अगर पावर इवन हो जाएगी तो 4 के लिए यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 6 और 9 के लिए यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी हमारी 1। 2, 3, 7, 8 के लिए मैंने टेबल बनाई दिया कि हर 4 टर्म के बाद इनकी साइकिलिंग रिपीट होती है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने देख लिया। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का देखते हैं कि 2 की पावर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8। ये हमारी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है और इसके अंदर हमें बताना है कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इस फंक्शन का यूनिट डिजिट कितना होगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि किसी भी फंक्शन में 5 है क्या। क्योंकि इस चीज़ को समझने से पहले मुझे एक बात बताइए कि 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में कर दूं तो कितना आएगा 10, तो यूनिट डिजिट कितनी हो गई 0। 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 में कर दूं तो 20, यूनिट डिजिट कितनी आ गई 0। 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 6 में कर दूं तो यूनिट डिजिट 0। यानी हम देख रहे हैं कि अगर 5 की मल्टीप्लाई मैं किसी भी इवन नंबर में कर दूं, सम नंबर में कर दूं, सम जो संख्या 2 से घटती हो, तो अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन या सम नंबर में करूंगा तो उस फंक्शन का यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी 0। और 0 की किसी भी चीज़ में गुणा करेंगे तो वो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ जाता है 0 आ जाता है। अब इस फंक्शन में देखते हैं हम, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, इनकी जो
यूनिट डिजिट का आएगा वो क्या आएगी 0, और इस 0 की इसमें सब में जब मल्टीप्लाई होगी तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी हमारी 0। तो हमें पूरा सोल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। हम सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखेंगे कि 5 है। अगर 5 है तो दूसरी चीज़ क्या देखेंगे कि उसमें कोई यूनिट डिजिट में इवन नंबर भी है। जैसे कि यहाँ क्या था हमारा इवन नंबर 6 था, तो अगर इवन नंबर मिल गया और एक 5 मिल गया तो उस पूरे फंक्शन का हमेशा यूनिट डिजिट कितनी आएगी हमारी 0 आएगी। तो जैसे ही कोई फंक्शन हमारे सामने आएगा तो हम सबसे पहले उसमें क्या देखेंगे 5 है। अगर 5 है तो फिर हम देखेंगे कि कोई सम नंबर है यूनिट डिजिट में। अगर सम नंबर है तो इसका मतलब पूरे फंक्शन की यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी हमारी 0। लेकिन कब आएगी, जब ये गुणा में होंगे तो आएगी, जोड़ में होंगे तो नहीं आएगी। फिर उसको सोल्व करेंगे, और उसको सोल्व करने का तरीका क्या है ये मैं बताऊंगा आपको कल की वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मैं आपको, आज मैंने इसके आपको रूल बता दिए हैं, कल मैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराऊंगा। और यूनिट डिजिट से अब कोई भी क्वेश्चन आप इजीली हर क्वेश्चन आप कर सकोगे। और जिन भाइयों ने मेरा टेलीग्राम पर मेरा चैनल है टारगेट अकेडमी खेगड़ा के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं 50 क्वेश्चन हैं यूनिट डिजिट के, वो मैं PDF उसमें डाल रहा हूँ। यहाँ वीडियो देखिए, उन क्वेश्चंस को फिर आप अपने हाथ से सोल्व कीजिए और 50 के 50 क्वेश्चन आप उसमें सोल्व कर दोगे। हर टाइप के क्वेश्चन मैं उसमें डाल दूंगा 50 क्वेश्चन में। तो यूनिट डिजिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे अगर आपके पेपर में यूनिट डिजिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आज इसका सिर्फ बेसिक था। कल से हम इसके क्वेश्चन लेंगे। और जैसे कि अगर आपसे मैं कहने लगूँ कि 32 की पावर 33 की पावर 34 और इसका मैं आपसे पूछने लगूँ कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन लेंगे और आप ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 1 सेकंड में कर दोगे। तो आज मैंने आपको बेसिक बताया है सिर्फ इसका। कल से हमारी रेगुलर क्लास चलेंगी, क्वेश्चन कराऊंगा, इजी से लेकर टफ की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।